तो हेलो एवरीवन, एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स का ऑफिशियली एप्लीकेशन विंडो जो अप्लाई करने का है वो ओपन हो चुका है। वैसे तो पहले भी ओपन ही था बट ऑफिशियली ओपन नहीं था, क्योंकि आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो कि अभी लिखा हुआ आ रहा है कि अप्लाई नाउ। ठीक है, मैंने रेड सर्कल से उससे मार्क भी कर दिया है, आप देख सकते हो। तो पहले क्या था कि पहले भी लोग अप्लाई कर रहे थे, उनका एग्जाम हो रहा था, इंटरव्यू भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। बट अभी क्या है कि ऑफिशियली यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अभी बैच 8 स्टार्ट हो चुका है और बैच 9 भी शॉर्टली स्टार्ट होने वाला है और आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी कंटिन्यू चलेगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में जो अब आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, थोड़े से चेंजेस आए हैं। एक्चुअली चेंजेस आए हैं आपके एज का जो क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हर साल जो है वो ईयर का जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो भी प्रोग्राम्स के डिटेल्स हैं, क्या न्यू अपडेट्स आई हैं, वो सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए और साथ में आपको स्क्रीन पे भी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है स्क्रीनशॉट दिखेगा, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बिटवीन में या फिर आप 21 के हो गए हैं या फिर 27 तक है आपकी एज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एज एज ऑन 1/6/2021, मतलब कि 1 जून 2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स और लेस देन 27 ईयर्स होनी चाहिए। उसके साथ में आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहाँ पर डिस्टेंस वालों को नहीं लेते हैं, ये मैंने बहुत बारी आप लोगों को भी बताया है। और मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी एचडीएफसी में वर्किंग ना हो, ना ही एचडीएफसी की जो सब्सिडरीज कंपनीज है उसमें भी वर्किंग नहीं होने चाहिए आपके फैमिली मेंबर। ठीक है, अगर हैं तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके साथ में आपके साथ कोई पेंडिंग लीगल केस नहीं होना चाहिए। तो ये 4 एलिजिबिलिटी है। उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स पूछते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि वंस यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम यू कैन नॉट रजिस्टर अगेन फॉर 6 मंथ। मतलब कि 6 मंथ के अंदर में अगर आपने अप्लाई किया है विद इन 6 मंथ, तो फिर आप आफ्टर 6 मंथ ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आज आपने अप्लाई किया, तो अब आप आफ्टर 6 मंथ मतलब कि 6 महीने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में अगर आप चाहोगे कि फिर से अप्लाई कर लो तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ये। तो ये तो हो गई इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके 2 सिंपल स्टेप्स हैं आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो पहला है ऑनलाइन असेसमेंट का टेस्ट। ठीक है, तो ऑनलाइन आपका एक टेस्ट होता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के लिए जो आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है आपकी 550 रुपये। ठीक है, 550 रुपये आपको लगते हैं। उसके बाद फिर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें कि आपकी मतलब जो सब्जेक्ट आपका होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ सेल्स एप्टीट्यूड मतलब कि सेल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी में इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बेसिकली कहूँ तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड सेल्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फ़ीस की 550 रुपये है। ये जब आपका क्लियर हो जाता है, आप ये जब पास कर जाते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। और जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है वो आपका मतलब उनके थ्रू आपको जो मेल आता है, तो फेस टू फेस वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है। अभी तक तो इसी पे हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन था, उसके बाद से अभी इसका सेंटर पे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा वो आपको ईमेल आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का या इंटरव्यू का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो एक ऑनलाइन टेस्ट है और दूसरा है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू मतलब कि पर्सनल इंटरव्यू। उसके साथ में मैं आपको पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पर बातें
इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, वो ये है कि पर्सनल इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला तो आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो सब पूछा जाता है। दूसरा आपसे जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा आपका जो क्वेश्चंस होगा वो बैंकिंग से रिलेटेड होगा, बैंकिंग के बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, पूछे जाएंगे। आप HDFC बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ये प्रोग्राम में क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको इंटरव्यू के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया है, क्वालिफाई किया है, उन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, उनके रिव्यूज़ के भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर लेना, वहाँ मैंने अलग से फोल्डर में सारे वीडियोस को अपडेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इस प्रोग्राम के डिटेल्स पे कि क्या फीस वगैरह है। ये प्रोग्राम जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है, जिसमें से आपका 6 मंथ जो होता है वो क्लासरूम प्रोग्राम होता है, जो कि आपको बैंगलोर में कराया जाता है, ठीक है, मणिपाल में, ठीक है। तो 6 मंथ आपका क्लासरूम प्रोग्राम होता है। उसके बाद आपकी 3 मंथ्स की जो है वो इंटर्नशिप होती है और 3 मंथ्स की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जो कि पेड होती है। आपका क्लासरूम प्रोग्राम जो होता है उसमें आपको पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है 5000 रुपीज़। उसके बाद जो इंटर्नशिप आपकी 3 मंथ्स की होगी उसमें आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। और फिर आपकी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो 1 साल की ये फाइनल ट्रेनिंग जब आपकी खत्म हो जाती है तब उसके बाद आप एज अ डिप्यूटी मैनेजर आप HDFC बैंक में ज्वाइन करते हो। उसके साथ ही बता दूं कि जब आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग का, ठीक है। और इस कोर्स के लिए जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ है, 3,88,000 समथिंग है, टैक्स इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 4 लाख रुपीज़ मतलब ले सकते हो, 4 लाख रुपए, ठीक है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो लोन भी ले सकते हो जो कि आपको HDFC बैंक प्रोवाइड कर देगी, या फिर आप अगर किसी अदर बैंक से लेना चाहते हो तो वहाँ से भी ले सकते हो। उसके बाद अगर आप खुद से भी मतलब सेल्फ फंड करके जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। और आपका एज अ पर्सनल बैंकर होता है, जो ग्रेड आपको मिलता है वो डिप्यूटी मैनेजर का मिलता है इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अब जो मैं बातें बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें जो थी ये इस प्रोग्राम के डिटेल्स थे, ठीक है। इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थी, अभी जो आप अप्लाई करोगे तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कह सकते हो कि इससे भी ज़्यादा। वो ये है कि जो डिटेल्स मैंने आपको बता दिए वो इंपॉर्टेंट थे, आपके अप्लाई करने से पहले ये आपके लिए जानना ज़रूरी था। उसके बाद अब बात आती है ज्वाइन करने की या नहीं करने की। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बहुत लोगों ने मतलब ज्वाइन किया है, बहुत लोग अभी परसुइंग हैं जो कर रहे हैं इस कोर्स को, ठीक है। और भी अदर प्रोग्राम्स हैं बैंकिंग के, जैसे एक्सिस बैंक का है, ICICI बैंक का है, और इससे भी रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो HDFC फ्यूचर बैंकर्स हो, ICICI PO प्रोग्राम हो या फिर एक्सिस बैंक का ABYB प्रोग्राम हो, सारे वीडियोस जो हैं आपको जिस स्टेप पे, मतलब जिस भी स्टेप पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आपको क्या है कि थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप चले जाना, अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। या फिर वीडियो सेक्शन पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, वीडियो ढूंढने में आपको मिल जाएगी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़। ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। बहुत सारों का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा ज्वाइन करूं, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैंने इस प्रोग्राम के डिटेल्स आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैंने अलग वीडियोस में की हैं। उसके 1-2 वीडियो का मतलब 1-2 वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी अपडेट या और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अभी आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन विंडो ओपन है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।